नमस्ते किसान। डॉक्टर बलराम सर जी को नमस्ते। मैं सुभाष सिंह, ग्राम जेठहरी, तहसील मार्टिनगंज, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हम किसान पाठशाला द्वारा चलाए जा रहे क्रॉप डॉक्टर कोर्स की 20वीं बैच में प्रशिक्षण लेने हेतु शामिल हुए हैं। हमारा उद्देश्य है, किसान पाठशाला का उद्देश्य है सीखना सिखाना। तो और संसार के प्रत्येक प्राणी को शुद्ध भोजन मिले, किसान खर्च आधा, उत्पादन ज़्यादा, और आपको जहर मुक्त खेती हम कैसे करें, रेसिड्यू फ्री खेती हम कैसे करें, इस विषय में हम सीखने के लिए जुड़े हैं किसान पाठशाला से। आज हमने सीखा मिट्टी के विषय में। मिट्टी, सॉइल, मृदा, जिसमें अनंत जीवों की आत्मा निवास करती है। ज़मीन से 1.5 फुट ऊपर और ज़मीन से 1.5 फुट नीचे, ये इतनी दूर में करोड़ों असंख्य जीव की कॉलोनी ज़मीन में रहती है। ऐसा हमने सीखा। मिट्टी की जांच कैसे करें घर पर ही, खुद से, जिसके 2-3 तरीके डॉक्टर बलराम किसान जी ने बताए। जैसे गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करने के बाद, पलटी प्लाव लगाने के बाद 1 फुट अगर 6 इंच ऊंचा हो गया है खेत हमारा, मिट्टी, तो 15 दिन बाद जाएंगे वहाँ और जूता पहन के जाएंगे खेत में, ताकि पैर में दिक्कत ना आए। और देखेंगे, नापेंगे कि 3 इंच अगर दब गई है तो ठीक है, और उससे कम है, उससे और कम दब गई है तो मिट्टी में गड़बड़ है, उसको सुधारना पड़ेगा। एक विधि सर ने बताया हमको कि ग्लास में पानी लेना है, 70 ml पानी, 30 ग्राम मिट्टी, हिलाना है गोल गोल, आधे घंटे छोड़ देना है, फिर दोबारा हिला के फिर छोड़ देना है। और उसमें हम देखेंगे कि नीचे का भाग कीचड़ जैसा दिखेगा, उसके ऊपर का भाग मटमैला सा दिखेगा, उसके ऊपर स्वच्छ पानी, और उसके ऊपर तैरता हुआ जो पदार्थ है उसको हम कहते हैं कार्बन, जैविक कार्बन। तो उसको नापने से अगर 1 इंच जैसा ऊपर का सतह पे तैरता हुआ कचरा अगर मिलता है तो हम समझेंगे कि हमारा खेत का जैविक कार्बन 1% है, और उससे कम है तो 0.5, 0.4, 7, 8 या कुछ भी हो सकता है। तो आज हमने सीखा मिट्टी की जांच करना, मिट्टी को पीएच, ईसी और कार्बन। पीएच 6 से 6.5 या अधिकतम 7 है तो ठीक है, खेती करने योग्य मिट्टी है। और 7 से ऊपर है तो अधिक है, 6 से कम है तो कम है। पीएच बढ़ाने या घटाने के लिए हमें जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। जिप्सम पीएच को घटाता भी है और पीएच मान को बढ़ाता भी है, लेवल कर देता है, हमारे उपयोग हेतु मिट्टी को तैयार कर देता है। तो आगे और बेहतर सीखते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बलराम सर जी को। फिर मिलते हैं।